हाँ जी बेटा, करें स्टार्ट। हाँ जी बेटा, देखो। हाँ जी बेटा, पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A, इसको बेटा ध्यान से समझ लेना। ये बेटा नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, नोटबंदी बेटा हुई थी, उसी साल बेटा ये सेक्शन इंट्रोड्यूस किया है, पेनल्टी अंडर सेक्शन 270A। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए बेटा इसके हम दो केसेस लेंगे। केस नंबर 1, व्हेन ITR इज फाइल्ड। बेटा इसको ध्यान से समझना, थोड़ा सा टेक्निकल है। व्हेन ITR इज फाइल्ड, आपको याद होगा मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था, प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट। प्रोसीजर ऑफ असेसमेंट में हमने एक पॉइंट किया था, टाइप्स ऑफ असेसमेंट। हाँ जी बेटा, देखो ध्यान से। हाँ जी बेटा, मान लेते हैं ये बेटा कोई असेसी है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स कोई असेसी है। ठीक है बेटा, उसने अपनी ITR फाइल की। हाँ जी बेटा, इसने अपनी ITR फाइल की है। ITR के अंदर बेटा जो इनकम डिक्लेयर की जाती है, ITR के अंदर जो इनकम डिक्लेयर की जाती है उसे बोलते हैं रिटर्न इनकम। रिटर्न इनकम, जो बेटा असेसी अपनी इनकम डिक्लेयर करता है ITR के अंदर, उसको बोलते हैं रिटर्न इनकम अंडर सेक्शन 139(1). हाँ जी बेटा, असेसी बेटा जब अपनी ITR फिल करता है, उसके अंदर जो इनकम डिक्लेयर की जाती है उसको बोलते हैं रिटर्न इनकम। उसके बाद बेटा क्या होता है, ITR फाइल करने के बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास बेटा वो बेंगलोर में चली जाती है, CPC सेंटर में, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, मैंने आपको बताया हुआ है CPC बेंगलोर। CPC बेंगलोर में बेटा उसकी प्रोसेसिंग होती है उस रिटर्न इनकम की, जो आपने बेटा अपनी ITR में जो मिस्टर एक्स ने इनकम शो की है, उसमें हो सकता है कोई अर्थमेटिकल एरर, कोई बेटा अर्थमेटिकल एरर हो, या कोई क्लेम हो, इनकरेक्ट क्लेम, उन सबको बेटा ठीक किया जाता है। कौन करता है वो? सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर, CPC बेंगलोर में बेटा उसकी प्रोसेसिंग होती है। हाँ जी बेटा, कौन से सेक्शन के अंडर? अंडर सेक्शन 143(1). हाँ जी बेटा, जिसको आप समरी असेसमेंट भी बोल देते हो बेटा, समरी असेसमेंट। इसको मान लेते हैं उसने उसकी रिटर्न इनकम बेटा, मैं अज्यूम कर लेता हूँ, मान लेते हैं उसकी रिटर्न इनकम है 10 लाख। हाँ जी बेटा, मिस्टर एक्स ने अपनी रिटर्न में कितनी इनकम दिखाई है? 10 लाख। अंडर सेक्शन 131 143(1), CPC बेंगलोर, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर बेंगलोर ने बेटा उसकी ITR को चेक किया, उसमें अर्थमेटिकल एक्यूरेसी, अगर बेटा किसी तरह का कोई उसमें गलती है, अर्थमेटिकल एरर है, तो उसको रेक्टिफाई करेगा, और कोई इनकरेक्ट क्लेम है तो उसको हटाएगा। मान लेते हैं CPC बेंगलोर में उसकी इनकम की प्रोसेसिंग की और वो इनकम बेटा 12 लाख आई है। हाँ जी बेटा, इसको समरी असेसमेंट बोलते हैं अंडर सेक्शन 143(1). ये जो बेटा इनकम है, इस इनकम का नाम यहाँ पे लिखेंगे प्रोसेस्ड इनकम। प्रोसेस्ड इनकम, या बेटा इसका दूसरा नाम है डिटरमिन्ड इनकम।
डिटरमिन इनकम अंडर सेक्शन 143(1). हाँ जी बेटा, उसके बाद क्या होता है? हाँ जी बेटा, उसके बाद मैंने आपको बताया था कई बार कुछ असेसी बेटा ऐसे होते हैं जिनकी आईटीआर की डिटेल्ड एग्जामिनेशन की जाती है। डिटेल्ड में बेटा एग्जामिनेशन सभी आईटीआर की तो की नहीं जा सकती। मान लो इंडिया के अंदर मान लो 10 करोड़ आईटीआर जाती है, सपोज करो 10 करोड़ आईटीआर लोग भरते हैं, तो 10 करोड़ की डिटेल्ड एग्जामिनेशन नहीं हो सकती। तो उनमें से बेटा कोई 5-10% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कहता है, 5 या 10% आईटीआर की डिटेल एग्जामिनेशन करता है, जिसको हम बेटा बोलते हैं स्क्रूटनी असेसमेंट। स्क्रूटनी असेसमेंट बेटा या तो वो कंप्लेंट पे की जाती है, किसी की शिकायत पे। कुछ लोग बेटा ऐसे होते हैं जो शहर के जाने माने लोग होते हैं, टैक्स कम भरते हैं, तो उनकी कोई ना कोई कंप्लेंट कर देता है, तो कंप्लेंट पे की जाती है। या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बेटा अपनी मर्जी से रैंडमली बेटा कुछ आईटीआर्स को चेक उठा लेता है, किस पर्पज के लिए, डिटेल्ड एग्जामिनेशन के लिए, जिसको हम स्क्रूटनी असेसमेंट बोलते हैं। उसका सेक्शन है बेटा 143(3). बेटा कौन सी असेसमेंट होती है? स्क्रूटनी असेसमेंट। अब ध्यान से सुनना, मान लेते हैं मिस्टर एक्स बेटा स्क्रूटनी में आ गया, मिस्टर एक्स का केस स्क्रूटनी में आ गया और उसकी आईटीआर की डिटेल्ड एग्जामिनेशन की गई और उसकी इनकम बेटा जो निर्धारित की गई 15 लाख, 15 लाख बेटा उसकी इनकम निर्धारित की गई, इसको बोलेंगे असेस्ड इनकम। हाँ जी बेटा, इसको बेटा बोलेंगे असेस्ड इनकम। ठीक है, उसके बाद बेटा मैंने एक करवाया था, अच्छा अगर मान लो बेटा कोई व्यक्ति स्क्रूटनी असेसमेंट के लिए असेसी के घर पे एक नोटिस भेजा जाता है, अगर वो उस नोटिस की को फुलफिल नहीं करता है, उस नोटिस की कंडीशंस को फुलफिल नहीं करता है, तो उस केस में मैंने बताया था एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट होती है अंडर सेक्शन 144। ठीक है, 143(3) तो स्क्रूटनी असेसमेंट का है और सेक्शन 144 बेटा किसका है? बेस्ट जजमेंट। इन दोनों में से एक होगा। अगर कोई व्यक्ति स्क्रूटनी असेसमेंट के एविडेंस नहीं दे पाता है, एविडेंस बेटा प्रूफ वगैरह नहीं दे पाता है, तो उस केस में आपको पता है असेसिंग ऑफिसर अपने नॉलेज के बेस पे, अपने जजमेंट के बेस पे आईटीआर को चेक करता है, तो उस केस उसको बेटा कौन सी असेसमेंट बोलते हैं? बेस्ट जजमेंट। तो 143(3) या 144 जिसके अंतर्गत भी असेसमेंट की गई है उसको बोलेंगे असेस्ड इनकम 15 लाख। उसके बाद बेटा क्या होगा बताओ? उसके बाद कई बार, हाँ जी बेटा, कई बार क्या होता है, एक असेसमेंट और होती है अंडर सेक्शन 147, इसको कौन सी असेसमेंट बोलते हैं? इनकम एस्केपिंग असेसमेंट। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट बेटा यदि कोई इनकम कोई रह जाए, इसका दूसरा नाम रीअसेसमेंट भी है। इनकम एस्केपिंग असेसमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? रीअसेसमेंट। हाँ जी बेटा, अगर कोई इनकम असेसमेंट करने से बेटा रह गई है, कई बार बेटा कुछ इनकम्स असेसमेंट करने से रह जाती हैं, तो दोबारा से अकाउंट को रीओपन करके उसकी दोबारा से असेसमेंट की जाती है। मान लेते हैं उसके रीअसेसमेंट में उसकी इनकम फिर डिटरमाइन की गई 20 लाख आ गई बेटा, ये कौन सी इनकम है बेटा? रीअसेसमेंट। ध्यान से सुनना बेटा एक एक बात। सबसे पहले अब दोबारा से देखो, सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मिस्टर एक्स ने, हाँ जी बेटा, सबसे पहले मिस्टर एक्स ने क्या किया था, अपनी आईटीआर फाइल की। आईटीआर में उसने कितनी इनकम शो करी? 10 लाख। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, सीपीसी सेंटर ने बेंगलोर में उसकी प्रोसेसिंग हुई, प्रोसेसिंग में उसकी इनकम कितनी निर्धारित हुई? 12 लाख। फिर क्या हुआ, फिर बेटा उसकी स्क्रूटनी में आ गया उसका केस, मिस्टर एक्स का केस स्क्रूटनी में आ गया। स्क्रूटनी का मतलब होता है डिटेल्ड एग्जामिनेशन, और उसकी इनकम निर्धारित हुई 15 लाख। हाँ जी बेटा, फिर उसको रीअसेसमेंट में भी आ गया, वो रीअसेसमेंट में उसकी इनकम कितनी निर्धारित हुई है? 20 लाख।
अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे हमने बात करनी है अंडर रिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम, हाँ जी बेटा ध्यान से सुनना, अंडर रिपोर्टेड इनकम कौन सी होगी? हाँ जी बेटा, ये देखो उसने अपनी इनकम शुरू में कितनी बताई थी, 10 लाख आईटीआर में। जब सीपीसी सेंटर ने उसकी प्रोसेसिंग की तो उसकी इनकम बेटा कितनी निकली, 12 लाख। उसकी आईटीआर में कुछ अर्थमेटिकल एरर थी, उसको ठीक किया गया और उसकी इनकम 12 लाख निकली। एक तरह से ये देखो उसकी इनकम उसने तो डिक्लेयर की थी 10 लाख और बनती कितनी है बेटा, 12 लाख। तो कितने रुपए का डिफरेंस है यहाँ बताओ, कितने का डिफरेंस है, लिख के बताओ। हाँ जी बेटा, कितने का डिफरेंस है, 2 लाख का। चलो जी वेरी गुड। अच्छा अब सुनो, फिर उसकी इनकम 12 लाख थी, फिर स्क्रूटनी हुई, उसकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन हुई, डिटेल्ड एग्जामिनेशन पे उसकी इनकम कितनी निकल के आई, 15 लाख। कितने से इनकम बढ़ गई, 3 लाख से बेटा फिर उसकी इनकम बढ़ गई। फिर उसका रीअसेसमेंट हुआ, रीअसेसमेंट से बेटा उसकी इनकम कितनी बढ़ गई, 15 लाख से भी कितनी होगी, 20 लाख, कितनी बढ़ गई, 5 लाख। अब ध्यान से सुनना, इसमें अंडर रिपोर्टेड इनकम कौन सी होती है? सबसे पहली बात, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट, अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट रिटर्न इनकम और जो डिटरमिन्ड इनकम है उसके डिफरेंस को कभी भी अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं माना जाता। दिस इज नॉट द अंडर रिपोर्टेड इनकम। ये केस जो बेटा पहला जो केस है, कौन सा, प्रोसेस्ड इनकम और रिटर्न इनकम के डिफरेंस को अंडर रिपोर्टेड इनकम नहीं माना जाएगा। यानी कि ये नहीं माना जाएगा कि उसने अपनी कोई इनकम की बेटा कम दिखाई है, क्योंकि एक्चुअल में वास्तव में क्या हुआ, यहाँ अर्थमेटिकल एरर को ठीक किया गया है। उसकी उसने इनकम तो सारी दिखाई थी, बट इनकम में बेटा उसकी अर्थमेटिकल एरर हुई है। अर्थमेटिकल एरर को ठीक करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 12 लाख निकाल, उसने कोई इनकम छुपाई तो नहीं ना। तो यहाँ बेटा उसकी इनकम 12 लाख है, ठीक है। अब 12 लाख उसकी इनकम प्रोसेस थी स्क्रूटनी में, स्क्रूटनी में जब उसकी डिटेल्ड एग्जामिनेशन हुई तो 15 लाख निकल के आई। ये बेटा 3 लाख रुपए, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम है, ये अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस है। ये बेटा अंडर रिपोर्टेड इनकम में आएगा, ध्यान से सुनो। इसे हम क्या बोलेंगे, यूआरआई। यूआरआई का मतलब अंडर रिपोर्टेड इनकम, ठीक है। तो चलो पहले मैं इसी केस की बात करता हूँ। ये जो 3 लाख रुपए, हाँ जी बेटा 3 लाख रुपए जो है ये अंडर रिपोर्टेड इनकम कहलाएगी। ये 3 लाख कैसे आई, हाँ जी बेटा असेस्ड इनकम, असेस्ड इनकम अंडर सेक्शन 143(3) या 144 माइनस इनकम डिटरमाइंड अंडर सेक्शन 143(1). हाँ जी प्रोसेस्ड इनकम, चलो मैं उसको, हाँ जी बेटा 15 लाख माइनस 12 लाख, 3 लाख रुपए बेटा अंडर रिपोर्टेड इनकम है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि इस अंडर रिपोर्टेड इनकम का टैक्स कितना बनेगा। अब हमने टैक्स निकालना है, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। हाँ जी बेटा अंडर रिपोर्टेड इनकम का टैक्स निकालने का बेटा एक फॉर्मूला है, एक्स माइनस वाई। हाँ जी बेटा एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है, सुनो, एक्स है बेटा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस प्रीवियस इनकम। इसको बेटा मैं प्रीवियस इनकम बोल रहा हूँ, सुनो ये प्रीवियस इनकम है जो पहले थी और ये न्यू इनकम है। और वाई क्या है बेटा, वाई है टैक्स ऑन, वाई जो है टैक्स ऑन प्रीवियस इनकम। हाँ जी बेटा सबसे पहले मैं एक्स की बात कर रहा हूँ, देखो एक्स क्या है, एक्स है टैक्स ऑन, क्या लिखा मैंने, अंडर रिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम कितने की है, 3 लाख की, 3 लाख प्लस, हाँ जी बेटा इसके अंदर क्या ऐड करूं, प्रीवियस इनकम कितनी है, प्रीवियस इनकम बेटा कितनी है बताओ। पहले उसकी इनकम उसने जो
सीपीसी सेंटर ने प्रोसेसिंग करके जो इनकम निकाली थी 12 लाख। हाँ जी बेटा, ये 12 लाख इसमें जोड़ दो तो 15 लाख बन गया। ठीक है, एक तरह से बेटा यही यही एक्स है। सुनो, ये जो न्यू इनकम है इसको प्रीवियस इनकम और ये न्यू इनकम, इसी को बेटा एक्स बोला। बट उसको निकालने के लिए इन्होंने ये फॉर्मूला दिया हुआ है बुक में, टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस प्रीवियस इनकम। प्रीवियस इनकम का मतलब जो पहले निर्धारित की गई है अंडर सेक्शन 143(1). इस 15 लाख पे बेटा टैक्स निकाल लो, इस 15 लाख पे बेटा टैक्स निकाल लो। कैसे निकालेंगे, करो आप कैलकुलेशन करो। टैक्स ऑन 15 लाख, आपको टैक्स के रेट पता है, जरा टैक्स निकाल के दिखाओ। टैक्स ऑन 15 लाख निकालना बेटा जरा फटाफट से। 15 लाख का टैक्स कितना बनेगा? पहले 2.5 लाख तक गिन, अगले 2.5 लाख का 5% 12,500, और फिर बेटा 5 लाख पे हो गया, फिर अगले 10 लाख का 2.5 5, फिर अगले 5 लाख का 20% 1 लाख, 1,12,500 हो गया, और फिर 5 लाख का 30% 1.5 लाख, 1.5 लाख और 1,12,500, 1.5 लाख और 1,12,500 बेटा कितना बनेगा? 1.5 लाख और 1,12,500 2,62,500, 2,62,500 बेटा बनेगा। और उसमें, हाँ जी बेटा, 2,62,500 में वो और जोड़ दो 4%। हाँ जी बेटा, या चलो सह सभी रहने दो। हाँ जी बेटा, इसको 2,62,500 ही रह। ठीक है, ये एक्स की वैल्यू। अब क्या करो, वाई पे आ जाओ। वाई क्या है? वाई है बेटा टैक्स ऑन प्रीवियस इनकम। नेहा कह रही है 273, 273 इंक्लूडिंग सेस आ रहा होगा, चलो कोई बात नहीं। हाँ जी बेटा, फिर आ जाओ इस पे, टैक्स ऑन 12 लाख पे निकालो। अब 12 लाख पे निकालो, वाई वाई बेटा है 12 लाख, तो 12 लाख पे निकालना टैक्स। अभी सेस को छोड़ो एक बार, सेस को छोड़ के 12 लाख पे टैक्स निकाल के बताओ कितना आ रहा है। हाँ जी बताओ, 12 लाख पे बेटा कितना टैक्स बनेगा, फटाफट से बताओ। मंजू ने बोला 1,72,500। चलो जी, ये बेटा आ गया टैक्स ऑन। इसका बेटा डिफरेंस निकालो जरा, इसका डिफरेंस निकालो, एक्स माइनस वाई। कितना आ गया? 90,000। हाँ जी बेटा, 90,000 आ गया। ठीक है, इसके अंदर बेटा 4% वो जोड़ दो, सेस। हाँ जी बेटा, 3,600 बेटा सेस जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 93,600। हाँ जी बेटा, 93,600 बेटा ये टैक्स आ गया उस इनकम के ऊपर जो मिस्टर एक्स के द्वारा छुपाई गई थी, अंडर रिपोर्ट की गई थी। अंडर रिपोर्ट का मतलब जिसकी कम सूचना दी। कितने रुपए की कम सूचना भेजी थी? 3 लाख की। 3 लाख रुपए बेटा उसकी अंडर रिपोर्टिंग इनकम है। तो कैसे निकाला, दोबारा से देख लो। पहले तो अंडर रिपोर्टेड इनकम, इन दोनों का डिफरेंस 15 और 12, इन दोनों के डिफरेंस को कभी भी अंडर रिपोर्टिंग नहीं मानना। रिटर्न इनकम और प्रोसेस्ड इनकम के डिफरेंस को कभी भी अंडर रिपोर्टिंग इनकम नहीं माना जाएगा। अंडर रिपोर्टिंग बेटा किसको माना जाएगा? सेक्शन 143(3) या 144 माइनस जो बेटा प्रोसेस्ड इनकम, असेस्ड इनकम माइनस प्रोसेस्ड इनकम या डिटरमिन्ड इनकम। उसका बेटा टैक्स कैसे निकालना है? टैक्स निकालने का फॉर्मूला ये है, एक्स माइनस वाई। एक्स क्या है? एक्स बेटा यही है 15 लाख, बट उसको ऐसे भी निकाल सकते हो, अंडर रिपोर्टेड इनकम प्लस प्रीवियस इनकम। प्रीवियस इनकम बेटा इसका नाम ये है, प्रीवियस इनकम। ठीक है, बताओ यहां तक क्लियर है? यहां तक बेटा क्लियर है? हाँ जी बेटा, यहां तक बताओ। ठीक है, ये तो बेटा टैक्स देना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, बड़े इंटरेस्टिंग है ये पॉइंट। 93,600 रुपए तो गवर्नमेंट को टैक्स देना ही पड़ेगा मिस्टर एक्स के द्वारा, इतने रुपए तो देने पड़ेंगे। अब क्योंकि बेटा उसने इनकम क्या की है,
कम दिखाई है, अंडर रिपोर्ट किया, तो क्या उसका पेनल्टी भी तो लगेगी? पेनल्टी नहीं लगेगी? अंडर सेक्शन 270A कितने पेनल्टी बताई थी मैंने सुबह? 50%। तो 50%, 93,600 का 50% करना, 93,600 का बेटा 50%। करो बेटा। 50% किसका करेंगे? 93,600 का। 46,800 बेटा ये भी देने पड़ेंगे, ये भी देने पड़ेंगे, और ये 93,600 भी देने पड़ेंगे। हाँ जी बेटा क्लियर है? हाँ जी बेटा क्लियर है? ठीक है बेटा चलो। अब देखो, अब यहां तक तो हो गया, स्क्रूटनी असेसमेंट तक हो गया। हाँ जी बेटा अब सुनो, स्क्रूटनी असेसमेंट के बाद फिर बेटा पता लगा कि उसकी कुछ इनकम अभी भी रह गई हैं, और उनकी रीअसेसमेंट होगी। रीअसेसमेंट में उसकी इनकम कितनी निकल के आई है? 20 लाख। इन दोनों का डिफरेंस बेटा 5 लाख। ये भी अंडर रिपोर्टेड इनकम है बेटा, ये भी URI है, अंडर रिपोर्टेड इनकम। अब इस अंडर रिपोर्टेड इनकम पे फिर टैक्स निकालना है। फिर वही बेटा प्रोसेस होगा, x माइनस वाई। एक्स क्या चीज है? एक्स बेटा टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम। अंडर रिपोर्टेड इनकम ये प्लस प्रीवियस इनकम, अब ये है प्रीवियस इनकम। अब 12 लाख नहीं है। प्रीवियस इनकम बेटा अब कौन सी मानी जाएगी बताओ? प्रीवियस इनकम अब 15 और 20 की बात चल रही है, तो प्रीवियस कौन सी हुई? 15 और 20 में बेटा प्रीवियस को इनकम कौन सी है? 15 लाख। तो 5 लाख रुपए में ये 5 लाख रुपया देखो, और प्रीवियस इनकम 15, दोनों को ऐड कर लो। ऐड करके बेटा ये एक्स आ जाएगा, एक तरह से यही एक्स आ जाएगा। और वाई क्या होगा? वाई ये होगा। पहले ये क्या था? पहले बेटा ये एक्स था, और वाई वो था 12 लाख। अब एक्स ये बन गया वाई। अब जरा कैलकुलेट करके बताओ मेरे को कितना, जैसे यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया है, आप भी डिफरेंस एक्स और वाई का डिफरेंस मुझे बताओ फटाफट से। 20 लाख का टैक्स और 15 लाख के टैक्स का डिफरेंस बताओ। पहले टैक्स पेबल निकालना है ऑन अनरिपोर्टेड इनकम, और फिर पेनल्टी भी निकालेंगे। फटाफट से कैलकुलेट करो, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ जी बेटा मैं वेट कर रहा हूँ, फटाफट से निकालो। हाँ जी बेटा 4,12,500 सही है। 15 लाख पे और निकालो टैक्स। डिफरेंस निकाल के बताओ, एक्स और वाई का डिफरेंस कितना आ गया? एक्स और वाई का डिफरेंस बेटा आ गया 1,56। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1,56 तो बेटा 1,56 पे पेनल्टी निकाल के दिखाओ, अब पेनल्टी निकालो जरा। वेरी गुड वेरी गुड, मंजू का आंसर आ गया 78,000, बहुत बढ़िया। तो ये बेटा ये भी पे करना पड़ेगा, ये भी बेटा पे करना पड़ेगा। ये 93,600 ये जो मैंने निकाला है, 93,600 और 46,800 वो भी देने पड़ेंगे, और जो आपने निकाला बेटा ये भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा करवाना पड़ेगा। वेरी गुड, पूजा का भी आ गया आंसर, नेहा का भी आ गया, अमित गर्ग। चलो हाँ जी बेटा वेरी गुड। तो ये बेटा क्लियर है सभी को? निशा का निशु का नहीं आया। निशु, निशु क्लियर है आपको? रेनू का आ गया, यस सर, निशु का भी आ गया। चलो हाँ जी बेटा, अब आ जाओ आगे, आगे चलता हूँ मैं। हाँ जी केस नंबर 2 पे आ जाओ।
हाँ जी बेटा, केस नंबर 2, इफ ITR इज नॉट फाइल्ड। हाँ जी बेटा, मान लो बेटा ITR फाइल ही नहीं करी। हाँ जी बेटा, अब जरा मुझे बताना ध्यान से। फिर बेटा मैं वही लिख रहा हूँ, 4 लाइन। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ रिटर्न इनकम, फिर प्रोसेस्ड इनकम या डिटरमिन्ड इनकम, फिर बेटा असेस्ड इनकम, ये हो गया रीअसेस्ड इनकम। ठीक है, और बेटा ध्यान से सुनना, मैंने केस क्या लिया, ITR इज नॉट फाइल्ड। अब मुझे एक बात बताओ, जब ITR फाइल ही नहीं की होगी तो रिटर्न इनकम क्या होगी? जब ITR फाइल ही नहीं करी मिस्टर एक्स ने, तो उसकी रिटर्न इनकम क्या होगी? बताओ जरा। रिटर्न इनकम तो नील है। रिटर्न इनकम का मतलब क्या होती है? जो ITR में दिखाई गई हो। तो ITR तो उसने भरी नहीं है। ITR बेटा जब भरी नहीं तो रिटर्न इनकम तो क्या है? 0। ठीक है जी। अच्छा, अब ये देखो, जब उसने ITR ही नहीं भरी तो क्या CPC सेंटर बेंगलोर में उसकी ITR गई होगी कि वो उसकी ITR की प्रोसेसिंग करके उसकी जो उसको ठीक करेगा, किसको? अर्थमेटिकल एरर। बताओ, क्या अर्थमेटिकल एरर को चेक किया जाएगा? आज जब ITR ही नहीं भरी तो क्या अर्थमेटिकल एरर या प्रोसेस्ड इनकम निकाली जाएगी? कौन से सेक्शन में? 143(1) में कोई इनकम नहीं निकलेगी। ये भी 0 हो गया। अब इसका मतलब क्या हुआ? जब कोई व्यक्ति ITR भरता ही नहीं है तो सीधा उसके ऊपर कौन सी असेसमेंट होगी? बताओ। मान लो मैं ITR नहीं भरता और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता लग गया भाई ये तो खूब पैसे कमाता है और ITR भरी नहीं है इसने, तो मेरे अगेंस्ट कौन सी असेसमेंट करेगा? वेरी गुड, नेहा का आंसर आ गया, स्क्रूटनी असेसमेंट। या फिर क्या होगा? 144 में कौन सी असेसमेंट? बेस्ट जजमेंट। ठीक है, तो ये मेरी इनकम मान लो बेटा निकाल दी। हाँ जी बेटा, यहाँ पे मेरी इनकम बेटा असेस्ड इनकम 10 लाख रुपए निर्धारित कर दी। 10 लाख रुपए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है आपने कमाए हैं साल में। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने मेरे अगेंस्ट कौन सी असेसमेंट की है? स्क्रूटनी असेसमेंट, और मेरी इनकम 10 लाख रुपए निकाल दी। और रीअसेसमेंट मेरी हुई नहीं। रीअसेसमेंट मान लेते हैं बेटा हुई नहीं है मेरी। ये क्वेश्चन है। अब देखो, अब ये देखो, पहली बात मैंने इन दोनों का डिफरेंस बताया था। इन दोनों का डिफरेंस, हाँ जी बेटा बताओ, इन दोनों का डिफरेंस क्या अंडर रिपोर्टिंग इनकम का केस है? हाँ जी बेटा, सेक्शन 140 था। नो, वेरी गुड, ये तो अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस ही नहीं होता। अंडर रिपोर्टेड इनकम का केस क्या इन दोनों का डिफरेंस है? 143। हाँ जी, नया निशु सभी का आ गया, यस हाँ जी, इन दोनों का है। अब बेटा ध्यान से सुनो, यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मिस्टर एक्स को कहेगा आपने 10 लाख की चोरी की है। भाई आपने 10 लाख रुपए अपनी इनकम नहीं दिखाई, आपने अपनी इनकम को छुपाया। मिस्टर एक्स बेटा क्या कहेगा? मिस्टर एक्स कहेगा जी 10 लाख मैंने थोड़े छुपाए हैं, मैंने तो 7.5 लाख रुपए छुपाए हैं। 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स होता ही नहीं है, 2.5 लाख रुपए तक तो टैक्स नील होता है। एग्जम्पशन लिमिट, हाँ जी बेटा, एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख रुपए तक होती है, 2.5 लाख तक तो टैक्स ही नहीं होता। ठीक है ना बेटा, ध्यान से सुनो, 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं होता है। और यहाँ पे इनकम कितनी उसने निकाली है? 10 लाख। तो अब ध्यान से सुनो, यहाँ पे 10 लाख माइनस 0, वैसे तो डिफरेंस 10 लाख का आ रहा है, अंडर रिपोर्टेड इनकम 10 लाख नहीं मानी जाएगी। हाँ जी बेटा, यहाँ पे एक बार वो लिख लेना एग्जम्पशन लिमिट, 2.5 लाख रुपए एग्जम्पशन लिमिट लिख लो एक बार। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस 2.5 और 10, ये माना जाएगा मिस्टर एक्स ने कितनी इनकम की अंडर रिपोर्टिंग की है? मिस्टर एक्स ने बेटा 7.5 लाख की अंडर रिपोर्टिंग की है, 8.5 लाख नहीं, 7.5। और अगर ये सीनियर सिटीजन होता तो यहाँ 3 लाख लेंगे, और सुपर सीनियर होगा तो बेटा यहाँ क्या लेंगे? 5 लाख। बताओ यहाँ तक। चलो मैं इसको सीनियर सिटीजन मान लूं, सीनियर सिटीजन मान लेते हैं, चलो इसकी एज मैंने कर दी 65 साल।
तो यहाँ बेटा मैंने 3 लाख लिख दिया। तो अब अंडर रिपोर्टेड इनकम कितनी हो जाएगी? 7 लाख। अब टैक्स कैसे निकाल लेंगे बेटा? टैक्स निकालने का तरीका सुनो यहाँ पे। अंडर रिपोर्टेड इनकम पे बेटा टैक्स निकालने का तरीका क्या था बताया था? टैक्स ऑन अंडर रिपोर्टेड इनकम, एक्स, पहले एक्स की बात कर रहा हूँ। अंडर रिपोर्टेड इनकम में बेटा क्या जोड़ लो? प्रीवियस इनकम। अब ध्यान से सुनना, प्रीवियस इनकम तो थी नहीं, तो प्रीवियस इनकम ये एज्यूम कर लेंगे। प्रीवियस इनकम बेटा इसको एज्यूम करके करना है। तो 7 लाख प्लस 3 लाख, 7 लाख तो अंडर रिपोर्टेड इनकम, प्लस 3 लाख, 10 लाख पे बेटा टैक्स कैलकुलेट करना है एक बार। 10 लाख का टैक्स कैलकुलेट करो। 10 लाख पे बेटा फटाफट से टैक्स कैलकुलेट करो। 117 मंजू कह रही है। चलो जी, वाई वाई बेटा क्या होगा? टैक्स ऑन प्रीवियस इनकम। प्रीवियस इनकम वैसे तो 0 थी, बट आप 3 लाख मान के करो। 3 लाख पे टैक्स क्या होगा? नील। 3 लाख रुपए एग्जम्पशन लिमिट है तो टैक्स नील। तो 1,17,000 एक्स माइनस वाई का डिफरेंस आ गया। अब बेटा इसमें वो जोड़ दो, सेस। सेस जोड़ना 4%, वो जोड़ के विदाउट सेस 1,12,500 आ रही है। आपने इनकम मेरे ख्याल से गलत निकाला है, एक बार चेक करो दोबारा से। दस लाख पे बेटा टैक्स निकालो, गलत निकाला है मेरे ख्याल से। 10 लाख से पे टैक्स कितना बनेगा? पहले 2.5 लाख